उन दोस्तों को, उन नेताओं को याद दिला देना चाहता हूं जो हमारे आरक्षण का तो विरोध करते हैं, हमारे अधिकारों का तो विरोध करते हैं, लेकिन जो जाति के नाम पे अत्याचार, जो जाति के नाम पे अपमान हमारा होता है, उसका वो कभी खुल के विरोध नहीं करते। ये एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जाति के नाम पे मनुष्य के साथ भेदभाव और अंतर पैदा करने का प्रयास सदियों से होता है और उसको हमने सदियों से झेला है। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने समय समय पर प्रयास किए हैं, आंदोलन चलाए हैं इस जाति को जड़ से खत्म कर देने के लिए, लेकिन कुछ तथाकथित उच्च जाति के व्यक्तियों को हमारा ये प्रयास, हमारे संतों का ये प्रयास नागवार गुजरता है। वो नहीं चाहते कि हम उनकी बराबरी पे जाके खड़े हो जाएं, क्योंकि जिस दिन हम उनकी बराबरी पे जाके खड़े हो गए, हम अपने अधिकारों की बात करेंगे। हम मांग करते हैं न्याय की, हम मांग करते हैं समरसता की, हम मांग करते हैं समानता की, हम मांग करते हैं न्याय की। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इस देश से ये जाति का दंश खत्म नहीं हो जाएगा। एकमात्र पार्टी हमारी ऐसी इस देश के अंदर जिन्होंने इस मुद्दे को, जाति उन्मूलन के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है। नेताजी, मैं हमारी इस पार्टी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और यकीन दिलाता हूं आपको, दिल्ली के अंदर ये आंदोलन जन जन तक पहुंचेगा और जिस दिन ये जन जन तक पहुंच जाएगा, बच्चे बच्चे की आवाज आएगी। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम जाति का विरोध करते हैं, इस मनुवादी प्रथा का विरोध करते हैं। हमारे देश का संविधान जाति को नहीं मानता, संविधान बराबरी का हक हर व्यक्ति को देता है। जब संविधान जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी कास्ट के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जब भेदभाव नहीं करता, तो हमें भी इस चीज को मानना पड़ेगा कि इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकेगा। मैं आए हुए प्रत्येक व्यक्ति से, माताओं से, बहनों से जो यहाँ देश भर से आई हैं, उनसे एक प्रण लेना चाहता हूं, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने जब घरों में जाएं, अपने राज्यों में जाएं, तो वो ये बताएं, ये प्रयास करें अपने लेवल पे कि जाति को जड़ से खत्म कर देना है। आज समय का अभाव है, मैं आज आप लोगों को सुनने आया हूं, विशेषकर हमारी महाराष्ट्र की टीम से जो आए हैं, नडार साहब जो आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, बिहार से आए हैं, अलग राज्यों से आए हैं। मेरे को उनको साक्षात रूप से देखने का भी मौका मिला, उनको सुनने का भी मौका मिलेगा। मैं तो बार बार यहाँ पर बोलता आया हूँ और बोलता रहूँगा, लेकिन आप सब नेताओं का मैं इस दिल्ली में, भारत की राजधानी में आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ और हम आपके साथ मिलके इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे और अपने संतों का जो सपना है, जाति उन्मूलन करके समरसता का जो भाव पैदा करके इस भारत को एक सच्चा लोकतंत्र जो बनाना है, हम उसमें अपनी आहुति देंगे, अपना योगदान देंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। और रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग से रिटायर्ड नेत्रराम खगेला जी आए हैं हमारे बीच में और इनका समर्थन सपोर्ट रहा है। मैं चाहूँगा कि मंच पर आए, स्थान ग्रहण करें अपना। नेत्रराम खगेला जी। कड़ी में हमारे भाई दूर से चल के जो आए हैं, मध्य प्रदेश संगठन सचिव अनिल तिवारी जी, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपने दो शब्द।
एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा इस कार्यक्रम को मैं प्रोग्राम चाहूँगा और मैं तिवारी जी को थोड़ा सा बुझाई रखते हुए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जी इस बीच उपस्थित हो गए हैं और मैं चाहूँगा कि सभी लोग जोरदार तालियों के साथ रामवीर चौहान जी का स्वागत करें। आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी और ये जो मुहिम लेके आपकी अपनी पार्टी चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जी के नेतृत्व में कि देश से जातियाँ खत्म की जाए, तो जाति मिटाओ देश बनाओ, जाति मिटाओ, जाति मिटाओ, जाति मिटाओ देश बनाओ। आपकी अपनी पार्टी जिंदाबाद, आपकी अपनी पार्टी जिंदाबाद, आपकी अपनी पार्टी जिंदाबाद, रामवीर चौहान जी जिंदाबाद, रामवीर चौहान जी जिंदाबाद, रामवीर चौहान जी। जिंदाबाद। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बीच आप सबके बीच उपस्थित और समय का अभाव है, इसलिए जल्द ही हम इस कार्यक्रम को ले चलेंगे आगे की तरफ। और मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राष्ट्रीय महासचिव संतोष जियालाल यादव जी, योगानंद नाडार जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश हरदहा जी, तिवारी जी, आप सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे पटका पहना के। और इनके साथ साथ हमारे पार्टी के आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के मार्गदर्शक शुरू से ऊर्जा देने वाले कमल बाबा जी का स्वागत करेंगे। राहुल चौहान जी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और आप लोग अपना अपना स्थान लीजिए। मौसम जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी, कुछ चीज़ें हुई थी, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि प्रकृति का भी काफ़ी आभार धन्यवाद कि मौसम धूप भी नहीं है और मौसम पॉजिटिव बना हुआ है। नेतराम ठगेला जी का स्वागत करते हैं और मैं अब चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश संगठन सचिव अनिल तिवारी जी अपनी बात को रखें। मध्य प्रदेश से चल के आए हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं प्रदेश की टीम को लेके। तिवारी जी जंतर मंतर के इस धरना प्रदर्शन भारत देश के जाति उन्मूलन कानून आपकी अपनी पार्टी के द्वारा जो आप लोगों ने विगत 35 दिनों से, जिसमें हमारे दिल्ली प्रदेश के आपकी अपनी पार्टी के जितने भी बंधु और भगनी ने इस आंदोलन को चलाया, उनको मैं इस जंतर मंतर के आपकी अपनी पार्टी के इस मंच से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरा आपसे एक व्यक्तिगत निवेदन ये है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय से तो हम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और यहाँ हमारे फाउंडर मेंबर आदरणीय कमल दादाजी, जिनसे मेरा पहली बार परिचय हुआ है, तो नम्र निवेदन ये है, वैसे तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसकी स्थापना सन 1925 में नागपुर में हुई थी, उसका मैं तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ। और मेरे बाजू में जो श्रीमान राजेश हरदहा जी, उनकी मुलाकात तो जिला मुख्यालय की एक बस की यात्रा में 20 किलोमीटर वाली यात्रा में मेरी शुरुआत आपकी अपनी पार्टी से हुई। और शुरू में तो मैं इसको आम आदमी पार्टी ही समझा था, परंतु जब भाई साहब ने मुझे पत्रक दिया और बार बार संपर्क में आया, तो संघ में तो हम लोग शुरू से बोलते हैं कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, और वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का। तो मुझे खुशी हुई कि हमारे देश में आदरणीय रामवीर सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आपकी अपनी पार्टी
अब स्वाभाविक सा है, नाम है, बिल्कुल सरल समस्या है और सरल समझ है, आपकी अपनी पार्टी। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो अभी वर्तमान में जो भी राष्ट्रीय दल हैं, बड़े दल, छोटे दल, मझोले दल, जैसे ये 2,500 की संख्या भी अमेरिका में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताई कि लोकतंत्र है। तो हम भारत के लोग, तो अंतिम में यही निवेदन कर रहा हूँ कि हम भारत के लोग, चाहे हम किसी भी जाति में के हों, किसी भी कुल के हों, परंतु हम भारत के लोग, और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, अभी आने वाला 15 अगस्त 26 जनवरी, तो जब हम भारत माता की जय बोलेंगे तो वो जय कैसे होगी और हमारे आदरणीय कमल बाबा जी का सपना कैसे पूरा होगा, जब हम अपने दायित्व और जिम्मेदारी को समझेंगे। बस इतना कह के जय भारत माता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में मैं राजेश हरदिया जी का मध्य प्रदेश अध्यक्ष इस मंच पे आमंत्रित करता हूँ, जो इतनी दूर से चल के आए हैं, वो आए अपने 2 शब्द राजेश हरदिया। साथियों, जय भारत। जब मैंने इस पार्टी का काम शुरू किया और मैं माननीय रामवीर सिंह चौहान जी के संपर्क में आया, इससे पहले मैं राजनीति से दूर भागता था। जब मुझे इस विचारधारा की जानकारी लगी कि हम भारत के लोग, हम सब एक हैं, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा और उस पर मैंने काम करना शुरू किया मध्य प्रदेश में। जैसे अभी हमारे तिवारी जी ने बताया, बहुत सारे लोग मुझे हम भारत के लोग से बस में मिलते हैं और पार्टी से जुड़ जाते हैं और पार्टी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए जो है अपनी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मुखर्जी जी, हमारे बड़े भाई साहब का आगमन हो चुका है। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि हमें हमारे राजेश भाई का स्वागत करते हैं तालियां बजाकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा। और आज जो है हमारा बड़ा विषय है हमारे माननीय रामवीर सिंह जी चौहान जी की विचारधारा को सुनने का। हम लोग सब उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं और मैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं की जिम्मेदारी ले रहा हूं और मेरा मानना है कि मैं वहां सरकार बनाऊंगा। और सबसे पहले मैं जो है जाति उन्मूलन कानून के लिए अध्यादेश लाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश अध्यक्ष। योगेंद्र नडार जी, महाराष्ट्र अध्यक्ष, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं, वो आए 2 शब्द। योगेंद्र नडार। Very good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you all. Today I got a chance to come and brief with you all about caste abolition bill, to bring caste abolition bill. मैं महाराष्ट्र टीम को लीड करता हूँ और आप सबको कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक एक मूवमेंट्स जो आपकी अपनी पार्टी करके आ रही है, हम जो शुरू करते हैं वो चीज़ देख के दूसरे पार्टी उसको कॉपी करके आ रही है। तो ये देख के हमें लगता है कि हम फुल सक्सेसफुल में जा रहे हैं। जैसे कि बीजेपी ने भी कुछ मूवमेंट कॉपी किया है, जो महाराष्ट्र टीम अभी तक करके आ रही थी उसका बीजेपी टीम कॉपी किया, शिवसेना कॉपी किया, कांग्रेस कॉपी किया। इसका मतलब आपकी अपनी पार्टी फुल सक्सेस में जा रही है। और पिछले 35 डेज से दिल्ली में जो मूवमेंट चल के आ रही है वो हम सब देख रहे हैं। हम सबका यूनिटी साथ में रहेगा तो वो सब सक्सेस होके आएगा, जो भी मूवमेंट हम लेंगे हाथ में। और कास्ट अबॉलिशन बिल ये ड्रीम है, बहुत सारे सिटीजन्स का ड्रीम है। ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए जल्द से जल्द।
और हम साथ में मिलकर काम करके इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे। हम एक नए रेवोल्यूशन जल्द से जल्द बिल्ड करेंगे साथ में मिलकर। और मैं मेरा शॉर्ट में स्पीच ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे चांस देने के लिए बहुत थैंक यू। हम साथ मिलकर सक्सेस करेंगे और सत्ता में आएंगे वेरी सून। थैंक यू। थैंक यू जोगेंद्र नाथ जी। मैं इस कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ से चल के आई प्रदेश अध्यक्ष राजेश मुखर्जी जी, मैं उनका मंच पे स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं वो आए और 2 शब्द कहें। राजेश मुखर्जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और उपाध्यक्ष महोदय जी और मेरे पत्रकार महोदय जी को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मुखर्जी जी, आप लोगों के बीच जो धरना चल रहा है उसमें आमंत्रित होकर आया हूँ और जो मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने उठाया है वही मांग हमारे छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है और बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसके साथ छत्तीसगढ़ में जो दैनिक वेतन भोगियों का जो पलायन चल रहा है उस पर भी हमारा काम चल रहा है और अभी नवंबर में चुनाव हो, हम चाहेंगे कि वहाँ सरकार बनाए। 90 कैंडिडेट पे तैयारी चल चुकी है और 90 कैंडिडेट लड़ाने की तैयारी है। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद राजेश मुखर्जी जी। मैं इस कड़ी में नेतराम ठगेला जी जो SC एम्प्लॉय यूनिट के चेयरमैन, मैं उनको आमंत्रित करता हूं वो मंच पे आए और अपने 2 शब्द कहें। हेलो, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और करोड़ों करोड़ लोगों को जुबा देने वाले बाबा साहब के चरणों में नमन। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के लिए जातीय उन्मूलन की बात को पूरे देश में उठाने के लिए मैं इस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, उनके अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को और जो स्टेट की कमेटी आई है उन सबका हार्दिक आभार करना चाहूँगा ऑल इंडिया डिफेंस SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से। साथियों, यहाँ ऊपर ही लिखा हम भारत के लोग। हम जानते हैं कि भारत जो है हजारों साल से आपसी फूट, ऊंच नीच, भेदभाव आदि के कारण गुलाम रहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान देते हुए पहला वाक्य यही लिखा, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को परम संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक न्याय देने की बात संविधान के अंदर की गई थी और उस समय आशा व्यक्त की गई थी कि ये देश हजारों साल से जो हजारों राष्ट्रीयताओं में बटा हुआ है, भारत जो है एक देश तो जरूर है, मां भारत के अंदर जो है अनेक राष्ट्रीयताएं निर्माण करती है, राष्ट्रीयताएं रहती हैं और उस राष्ट्रीयताओं को बनाने का काम जाति प्रथा ने किया है। और जातियां 6500 से ज्यादा तो जातियां हैं, उसके बाद हजारों हजार उपजातियां हैं। इनके होने के कारण भारत को एक राष्ट्र बनने की परिकल्पना में बहुत परेशानी होती है, राष्ट्र बन ही नहीं सकता। राष्ट्र बनने की जरूरत होती है, किसी भी राष्ट्र की निशानी उस देश की सांस्कृतिक विरासत, उस देश का रहन सहन, उस देश के अंदर आपसी संबंध, उस देश का खाना पीना, उस देश का पहनना, लोगों का समान हो, वही देश राष्ट्र कहलाता है। जब इस देश के अंदर कुत्ते पिल्ले तो आपके बिस्तर के अंदर आ सकते हैं, मगर देश की बहुजन आबादी जिसको SC/ST कहते हैं, OBC कहते हैं, वो जो है आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो कैसे एक देश महान राष्ट्र बनेगा, कैसे एक वो बड़ा राष्ट्र बनेगा। बड़ा राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि एकता मूलक समाज बने, एक सी व्यवस्था रहे,
परंतु इस देश के अंदर ऐसी बातें हजारों साल से नहीं हो रही है। और दुख और शर्म की बात यह है, ये सब इसलिए नहीं हो रही कि हमारे देश ने एक ऐसा धार्मिक ढांचा दिया हुआ है। वो धार्मिक ढांचे में ये लिखा हुआ है कि यदि किसी ब्राह्मण को कोई शूद्र छू जाए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण का वध भी करता है तो उसको जरा चूहे बिल्ली जितने अपराध जितना ही पाप लगता है। कैसे एक राष्ट्र बनेगा, कैसे एक देश बनेगा? देश को बनाने के लिए जरूर है तो देश के सभी लोग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, उनको समानता का अधिकार मिले। आज देश का मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया यूनिवर्सल कोड बनाने की बात, यूजीसी की बात पूरे जोर शोर से कर रहा है कि हमारे जो व्यक्तिगत कानून है वो एक से होने चाहिए। कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। अरे भाई, हम इससे पहले देश के अंदर समानता लाएं, उससे पहले जरूरी है यहाँ तो देश के अंदर 4 बड़े धर्म इंटरनेशनल धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। इस देश के लोग यहाँ पर रहते हैं। उन धर्मों की बात छोड़ो, उन सब की बात छोड़ो, आप हिंदू धर्म को तो एक कर लो। कोई एक काम तो ऐसा बना दो जहाँ पर सब एक साथ 4 पैर पे बैठ सके। कोई एक काम तो ऐसा बना दो जहाँ पर मैं शादी करते वक्त कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो। कैसे आप राष्ट्र बनाओगे, कैसे एक बनाओगे? एक बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने मन से, जो आपके अंदर गली सड़ी सोच है कि जन्म के आधार पे ही कोई व्यक्ति बड़ा होता है, कोई व्यक्ति छोटा होता है, जब तक इस सोच को आप गंदी नाली में नहीं डालोगे तब तक ना तो गंगा महान बनेगी, ना भारत महान बनेगा, और ना ही गौ माता बनेगी। इन सबको बनाने के लिए जरूरी ये है कि अपने गंद से, जो आपके दिमाग की गंद है, उस दिमागी गंद को दूर करें। यहाँ पर एक और कहा जाता है कि नारी, जो देश की 50% आबादी है, वो हमेशा ही किसी ना किसी के अंडर रहेगी। जब उसका बचपना होता है तो पिता के अंडर रहेगी, जवानी होती है तो पति के अंदर रहेगी, बुढ़ापे के अंदर चाहे वो अपने बेटे के लिए कमा के देती हो, बेटा कुछ काम ना करता हो, तब भी जो है माँ को उसका कहना मानना पड़ता है। अब इस देश के अंदर एक से कानून लाने के लिए एक सी व्यवस्था तो बनाओ, कोई आधार तो एक बनाओ। जब तक आधार नहीं बनेगा आपका ये कुछ नहीं हो पाएगा। इन्हीं सब बातों को, देश को एक करने के लिए, देश के अंदर लोकतंत्र के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश को जो संविधान दिया था, उस संविधान की भावना जब तक घर घर नहीं पहुंचेगी, आज तो देश में लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है। आज तो बोलने के ऊपर संसद की सदस्यता चली जाती है, पूरे सत्र के लिए आदमी को बाहर कर दिया जाता है। कहाँ इस देश में लोकतंत्र है आज? यहाँ पर जो विपक्षी आवाज के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत बार मौके देके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता बनाए इस देश के लिए, तो उसका भी सम्मान करने की बात होती है। वहां पर आप इस तरह से जरा सा ही विरोध बोलो, आपको बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पर जो लोग पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, जब पत्रकार मांग उठाते हैं तो यहाँ पर उसका मर्डर कर दिया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया था। भीरा गोरा गांव में जो नरेंद्र मोदी के थ्रू जिसने वहां भड़काया लोगों को, वो तो खरेआम में उमड़ा था, और जिन्हें न्याय के खिलाफ बात कर, जिन्होंने कई पत्रकारों ने, उस पत्रकारों को कई साल अंदर जेलों में जाना पड़ा है। हम कुल मिला के जाति पे आधारित जो भेदभाव है इस देश से, उस भेदभाव को समाप्त करने के अंदर जो चौहान साहब आपका जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट में हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देश से जाति व्यवस्था जब तक नहीं जाएगी, देश में समानता नहीं आएगी, मानवता नहीं आएगी, बंधुता नहीं आएगी, भातृत्व नहीं आएगी, ये सब नहीं होगा तो संविधान का अनुपालन नहीं होगा। संविधान का अनुपालन नहीं होगा, जिस तरह से देश छोटे छोटे टुकड़ों में हजारों साल से बटा हुआ था, उस तरह से बटने का डर है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद कविला जी। मैं इस कड़ी में संतोष जियालाल यादव जी
आपके महासचिव, आपकी अपनी पार्टी तक मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और अपने दोस्त जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। जय भारत। भाइयों, मैं चाहूँगा मेरे साथ आप नारा दीजिए। मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ, आपके भारत की बात कर रहा हूँ, और जो आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा उसकी उस भारत की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ आप नारा लगाइए, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय भारतवाद। जय भारतवाद। साथियों, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मेरे भारत की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है, और आप सब यहाँ आए, आप सभी का अभिनंदन है। साथियों, एडवोकेट हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए भारत के अंदर जातिवाद को मिटाने के लिए, भारत में कुरीतियों को खत्म करने के लिए आपकी अपनी पार्टी की स्थापना की। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की स्थापना करते हुए उनके मन में जो विचार था, जो पीड़ा थी, वो पीड़ा यह थी कि भारत के अंदर किसी को पानी के मटके के पीने के लिए उसकी जान न ली जाए। उनके अंदर ये विचार थी कि किसी दलित को घोड़ी पर बैठने पर उसे गोली न मार दिया जाए। उनके अंदर जो विचार था, वो विचार था कि जो समाज का दबा कुचला पिछड़ा तबका है, उस तबके को आगे लाया जाए, राजनीति में अवसर दिया जाए और उसे राजनीतिक भागीदार बनाया जाए। आपने अभी तक देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए एक आम साधारण व्यक्ति को भी पार्टी ने टिकट दिया, और पार्टी में उस टिकट देकर उसका मनोबल बढ़ाया, और आने वाले भविष्य की राजनीति में उसे राजनेता बनाने का मौका दिया। मंच पे आसीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान जी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भानु प्रताप राजभर जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय बड़गुजर जी, राष्ट्रीय सचिव राहुल चौहान जी, प्रदेश से आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य के योगानंद नाडार जी, छत्तीसगढ़ से राजेश मुखर्जी जी, मध्य प्रदेश से राजेश सरदार जी, हम सभी प्रदेश अध्यक्षों का यहाँ पे स्वागत करते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक इस देश में भेदभाव, असमानता, जातियों के नाम पर उत्पीड़न होता होगा, तब तक हम भारत के लोग कभी एक नहीं हो सकते। मित्रों और मेरे साथियों, इस कल्पना को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपके कंधे पर भी है। आप जहां रहते हैं, जहां से आप खड़े होते हैं, जहां से आप चलते हैं, वहीं से हमारी भारतवाद की विचारधारा शुरू होनी चाहिए। भारतवाद यानी भारत को, भारत के लोगों को, भारत के विचार को, भारत की प्राचीन संस्कृति को, पद्धति को और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम यानी भारतवाद। तो मैं बस इतना ही कहूँगा क्योंकि समय की कमी है और मैं प्रोटोकॉल को ज़्यादा मानता हूँ। मुझे आदेश दिया गया है कि बहुत ही कम समय में बोला जाए, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग मजबूती के साथ खड़े होकर जाति उन्मूलन कानून के लिए संघर्ष करें। अगर गिरफ्तारियां देनी हो, गिरफ्तारियां दें, रास्ते रोकने हो, रास्ते रोकिए, आंदोलन करना हो, आंदोलन करेंगे, लेकिन जाति उन्मूलन कानून ला कर रहेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय भारतवाद, जय भारतवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं इस कड़ी में हमारे भानु प्रताप राजभर जी,
पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं इनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपने आप सभी लोगों